जेंटलमैन का ये सवाल एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जिसके केंद्र में, जिसके सेंटर में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड B1 है और जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो M है और उसमें करंट जो है वो I बह रहा है। यदि हम उसमें करंट का मान सेम रखते हुए यदि उसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू जो है वो दुगना कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर में वो B2 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे इन दोनों का रेशियो बताना है, इनमें से क्या होगा। तो क्वेश्चन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात की गई है और हम जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NIA, जहां पर N जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, जो कि यहाँ पर हम बाय डिफॉल्ट 1 यानी कि सिंगल ही मानेंगे क्योंकि यहाँ पे किसी बात नहीं की गई है किसी भी नंबर ऑफ टर्न्स की। हम जानते हैं कि एक सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए ए की जगह पाई r1 स्क्वायर रख दिया क्योंकि a1 माना था पहले। क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि जो सेकंड वाला डायपोल मोमेंट है वो फर्स्ट वाले का दुगना है यानी कि 2m1 हो जाएगा। 1 और m2 के ये मान जब है जैसे ही अपन इसमें रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास i से i और पाई से पाई कैंसिल होने के बाद ये कुछ बन जाएगी कंडीशन। कंडीशन से हम ये कह सकते हैं कि r1 को जैसे नीचे ले जाएंगे तो दोनों का जो r2 बटे r1 का जो रेशियो है उसका स्क्वायर 2 आ जाएगा, स्क्वायर को जब भेजेंगे तो √2 वैल्यू। अब हमें पता है कि किसी सर्कुलर लूप के जो केंद्र में सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला ये होता है। हम देख सकते हैं कि सेंटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। i को कंसीडर नहीं किया क्योंकि वो कांस्टेंट माना गया है। इस हिसाब से v1/v2 जो है वो r2 बटे r1 के बराबर होगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। मेरे सॉल्व करने से पहले आपने ये सॉल्व कर लिया था कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही फिजिक्स की क्विज रोजाना सॉल्व करने के लिए हेलो फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।